लालबथानी घाट पर कटिहार के मनिहारी शादी के लिए गए हुए थे। चूँकि नाव के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है कटिहार जाने के लिए। रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। इसी कारण हम लोग नाव से आवागमन करना पड़ा। बाढ़ के पानी के बीच बेचारा दूल्हा नाव से अपनी दुल्हनिया को लेने पहुंचा और ये शादी फिलहाल चर्चा का विषय बन गई है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बाढ़ एक ऐसी त्रासदी है जिसका दंश हर साल बिहार वासी झेलते हैं, लेकिन इस बाढ़ के समय में अनोखी शादी की तस्वीरें भी वायरल होती रही है। एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए नाव से पहुंचते हैं। शादी होती है और शादी के बाद वापस से नाव पर बिठाकर ही दुल्हन की विदाई होती है। विदाई के बाद सारा सामान भी इस नाव पर लाद दिया जाता है और ये तस्वीर बिहार के भागलपुर से निकलकर सामने आई है। देखिए किस तरह से नाव की सवारी करते हुए दुल्हा और दुल्हन नजर आ रहे हैं। बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड स्थित बाकरपुर गांव में अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई है। गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से दुल्हा देवमुखी कुमार को नाव से बारात लेकर दुल्हन के घर जाना पड़ा और गांव बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ था। ऐसे में देवमुनि कुमार, जो कि बाकरपुर पंचायत के रहने वाले हैं, अपने 25 से 30 बारातियों के साथ कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड स्थित कटाकोश गांव में नाव से पहुंचे और लड़की के घर तक का सीधा रास्ता 35 किलोमीटर का था, लेकिन गंगा नदी की वजह से रास्ता लंबा और मुश्किल हो गया। दूल्हे ने बताया कि वो पहले स्कॉर्पियो से कुछ दूर तक गया और फिर गंगा किनारे पैदल चलकर नाव पर सवार होकर पहुंच गया। नाव से नदी पार करने के बाद फिर पैदल चलकर ई रिक्शा से लड़की के घर पहुंचा। बारिश के बीच नाव पर सवार दुल्हा दुल्हन और बारात को देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। ऐसे में दूल्हे राजा का क्या कुछ कहना है, आप इस पूरे वीडियो को देखिए। हम लोग कल 28 जुलाई को बाकरपुर से लालबथानी घाट पर कटिहार के मनिहारी शादी के लिए गए हुए थे। चूँकि नाव के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है कटिहार जाने के लिए। 5 साल से पुल बन रहा है जो 4 लाइन, वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, तो दूसरा रास्ता ही नहीं था कटिहार जाने के लिए मनिहारी। और नाव के सहारे ही सारा सामान भी लाया गया और रात हो गया। रात के साथ साथ हम लोग जो कार्यक्रम होता है शादी का सभी पूर्ण किए। मेरा नाम देवमुनि कुमार, पीरपैंती के रहने वाले हैं। कटिहार हम लोग 28 जुलाई को बाकरपुर से लालबथानी घाट को मनिहारी, कटिहार के मनिहारी शादी के लिए गए हुए थे। आज नाव के सहारे ही हम लोग को बाराती के साथ आना पड़ा। इस नाव पे जो सामग्री मिला है, फर्नीचर के सामान, बक्सा वगैरह के लिए, ये सब नाव के सहारे ही लाया गया। और 5 साल से साहेबगंज टू मनिहारी का जो पुल बन रहा है नहीं बन पाया है अभी तक। इसके कारण कोई रास्ता ही नहीं है मनिहारी जाने के लिए। इसी कारण हम लोग नाव से आवागमन करना पड़ा। तो बाढ़ की पानी के बीच धूमधाम से शादी पूरी की गई। शादी के बाद दुल्हन और सामान जैसे कि पलंग, गद्दा, कुर्सी, गोदरेज भी नाव से ही दूल्हे के घर लाया गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस वक्त अलग अलग जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई नदी उफान पर है और बाढ़ का पानी भी कई लोगों के घरों में घुस गया है। ऐसे में इस बीच शादी की ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर से निकलकर सामने आई है, जहां दूल्हा अपनी दुल्हनिया को तो लाया ही, लेकिन साथ में जो
जो शादी का सामान था वो भी लाना नहीं भूला। और देखिए किस तरह से नाव पर दुल्हन के साथ जो सामान है वो भी लाद दिया गया और उसके बाद दुल्हा अपनी दुल्हन को लेकर वापस आया है। लेकिन इस बीच उस दूल्हे ने यह भी बताया कि किस तरह से मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ा। पहले स्कॉर्पियो, फिर नाव की सवारी और बाद में कुछ देर पैदल चलकर ई रिक्शा से वो दुल्हन के घर पहुंचा। धूमधाम से शादी हुई और शादी के बाद नाव से ही दुल्हन की विदाई हुई है। फिलहाल ये शादी इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।